संसार का सबसे सुखी, संपन्न और संयमित शहर राजसमंद। ये शीर्षक पढ़कर आप अपने दिल और दिमाग के दरवाज़ों को खोलकर अलग अलग अनुमान लगाएं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ समय पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा सर्वे हुआ और उस सर्वे के सार के माध्यम से संसार को ये बताने की कोशिश की गई कि इस दुनिया में सबसे सुखी, संपन्न और संयमित शहर कौन सा है। और क्योंकि सर्वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है तो यकीनन उसमें जो तमाम संसाधन थे वो बड़े ही विस्तृत पैमाने पर उपयोग किए गए। सर्वे करने वालों, विशेषज्ञों की बड़ी बड़ी टीमें बनाई गई, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार इसमें जोड़े गए और साथ ही इन तकनीकी चीज़ों को समझने वाले अनुभवी लोग इस तमाम सर्वे का हिस्सा बने ताकि इस पूरे जगत के, पूरे विश्व के सर्वे के बाद एक निष्पक्ष और सिस्टमेटिक विजेता मिल सके। जैसे ही सर्वे की घोषणा हुई तो जैसे सर्वे की तैयारियां अनयूनाइटेड नेशंस के द्वारा शुरू हुई। अनयूनाइटेड नेशंस, हाँ, यूएन हमारा अलग है। तो जैसे इसकी तैयारी शुरू हुई तो उधर लोगों में भी एक उत्साह का वातावरण हुआ। उन्होंने भी अपने अपने अनुमान लगाने शुरू किए। किसी ने कहा भैया देख लेना न्यूयॉर्क जीतेगा, किसी ने कहा लंदन, किसी ने कहा पेरिस, तो किसी ने बोला सिडनी को कम मत समझना। अनुमान ये भी लगे कि अभी हाल ही में बड़े अच्छे से ओलंपिक को संपादित कर चुका टोक्यो भी एक प्रबल दावेदार है। अग्रिम पंक्ति में चल रहे इन शहरों के अनुमान बड़े ही व्यापक थे, मगर कई हल्के फुल्के स्तर पर बीजिंग, मॉस्को, तो उसके साथ साथ दुबई जैसे शहरों की भी चर्चा थी कि ये भी सबको चौंका सकते हैं। और वहीं भारत में मेरा भारत महान के भाव को लिए हुए दिल्ली, बॉम्बे और बेंगलोर, ये भी चर्चाओं में ज़रूर थे, मगर इतने बड़े बड़े शहरों के सामने इनका आत्मविश्वास थोड़ा सा कम था, मगर चर्चाएं तो थी। और जब ये तमाम आकलन लगाए जा रहे थे उस वक्त मैं आपको बता दूं कि जो ये चयन की पद्धति थी उसमें 4 महत्वपूर्ण बिंदु थे। उन 4 बिंदुओं के आधार पर विजेता का फैसला होना था। उन 4 बिंदुओं में जो पहला बिंदु था वो ये था कि निस्वार्थ भाव लिए सबसे विशाल हृदय। दूसरा जो बिंदु था वो था सेवा भाव। तीसरा जो बिंदु था वो था परम संतोष। और चौथा आनंद। ये 4 बिंदुओं का पैमाना बनाया गया कि इसके आधार पर विजेता का फैसला होगा और ये 10-10 नंबर के चारों पॉइंट बना दिए गए। और जब 30 फरवरी की रात 24:01 पर विजेता की घोषणा हुई ना, तो ये पूरा का पूरा विश्व भौचक्का रह गया और यहाँ तक कि भारत हक्का बक्का रह गया, क्योंकि विजेता था राजसमंद, जिसको दुनिया तो छोड़िए, आप हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी लोगों ने इसका नाम नहीं सुना। और जैसे ही ये नाम हम सबके सामने आया, जब हमको पता चला कि हमारा राजसमंद विजेता रहा है, तब यकीन मानिए आश्चर्य और खुशी के मिश्रण से बहने वाले आंसुओं की धारा हमारे आंखों से टप 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 टपकने लगी। हालांकि जिज्ञासा का विषय मेरे लिए भी था, जैसा आपके लिए है, कि उन 4 बिंदुओं पर राजसमंद ने ऐसा क्या कर दिया कि हम विजेता बन गए। आपको बता दूं 40 में से 39 नंबर राजसमंद को मिले। बड़ा ही बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन रहा। और अब हम 4 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, कैसे उन 4 बिंदुओं के पैमानों में राजसमंद फिट हुआ और विजेता बना। चलिए उनको परखते हैं। पहला बिंदु था निस्वार्थ भाव लिए हुए विशाल हृदय। और जब आप यकीन मानिए कि अनयूनाइटेड नेशंस की टीमें यहाँ आई जो सर्वे कर रही थी, उन्होंने इस शहर के विशाल हृदय को देखा ना, वो हक्के बक्के रह गए कि कोई शहर इतना विशाल कैसे हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो ये दूर दूर तक लंबे किलोमीटर्स में फैले हुए हमारी ये मार्बल व्यवसाय है ना, जिसमें अनगिनत गोदाम, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, मार्बल और ग्रेनाइट के अपरंपार माइन से, ये जो तमाम संपदा है ना, जो इस राजसमंद की लाइफलाइन कही जाती है, वो यकीन मानिए इन सरकारों की भी लाइफलाइन है। यहाँ से इतना रेवेन्यू जनरेट होता है, इतने टैक्स देते हैं। और टैक्स की सबसे खूबसूरत बात मैं आपको बताऊं, वो ये कि जैसा ना सूर्य किरणें देता है तो भेदभाव नहीं करता है, सबको, सबके लिए बराबर है। बादल पानी बरसाता है ना तो भेदभाव नहीं करता है, सबके लिए बराबर है। उसी प्रकार से राजसमंद जो टैक्स देता है ना तो भेदभाव नहीं करता है। ये जीएसटी के माध्यम से केंद्र को देता है, रॉयल्टी के माध्यम से राज्य को देता है, और अपने डीएमएफटी फंड के माध्यम से
इन गांवों शहरों तक एक राहत पहुंचाता है। तो यकीन मानिए, एक व्यवसाय, एक शहर जो केंद्र से लेकर कांकरोली को और राज्य से लेकर राज्यावास को सबकी मदद कर रहा है, इतना विशाल हृदय पेरिस और लंदन के पास नहीं है भैया। और इस विशाल हृदय को देखकर वो तमाम सर्वे करने वाली टीमें गदगद हो गई। मगर आपको जैसे मैंने बताया ना, एक पैमाना और है इसमें, निस्वार्थ भाव लिए हुए। और जब निस्वार्थ की कसौटी पर इस शहर को कसा गया ना, इस जिले को कसा गया, तो तब तो मतलब क्या कहते हैं, दृश्य अद्भुत थे। क्योंकि इतनी सारी रेवेन्यू जनरेट करने वाला, इतने ज़्यादा राजकोष को देने वाला ये शहर, ये जिला अपने लिए कुछ नहीं मांगता है। उन लंबी चौड़ी माइंसों के रास्ते, उन माइंसों के खड्डों से ज़्यादा गहरे खड्डे इन सड़कों पर है। लाइट की कोई व्यवस्था नहीं। इतने बड़े बिजनेस में दुर्घटना की संभावनाएं सदैव बनी रहती है, मगर उन दुर्घटनाओं की स्थिति में सरकारों की तरफ से कोई संबल नहीं। ये जो बड़े बड़े डंपिंग यार्ड है ना, ये भी अपने स्तर पे मैनेज करिए। कुल मिलाकर नील बटा सन्नाटा सहयोग, इतने बड़े टैक्स के बाद, और उसके बाद भी ये निस्वार्थ भाव से लगातार सतत इन सरकारों की सेवा कर रहे हैं। इसको देखकर तो भैया यूएन की आंखों में आंसू आ गए। उनके सर्वे वाले रोने लगे धड़ धड़ करके कि निस्वार्थ भाव से इतनी सेवा कैसे हो सकती है। 10 में से 10 नंबर दिए उन्होंने, पूरे के पूरे। अब आता है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट होता है सेवा भाव। अब इसकी भी जांच तो करनी थी सर्वे वालों को। उन्होंने फिर से अपने परिदृश्य टटोले, फिर से अपने मापदंडों को खोलकर उसमें मापने लगे कि भैया ये सेवा भाव के आंकड़े क्या कहते हैं राजसमंद से जुड़े हुए। उनको देखकर फिर से ये भौचक्का रह गए, क्योंकि इस पूरे जिले का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होता है आर के हॉस्पिटल राजसमंद, जो इस शहर की मेडिकल व्यवस्थाओं का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र है। मगर आप यकीन मानिए, इस शहर की सेवा का भाव इतना अद्भुत है। यहाँ से कभी डॉक्टर जिले के बाहर भेज दी जाते हैं, यहाँ से कभी यहाँ की एक्सरे मशीनें जिले के बाहर भेज दी जाती है। और कमाल की बात देखिए, अभी हाल ही में तो लगभग 4 या 5 दिन तक यहाँ एक्सरे में लगने वाली फिल्में नहीं थी इस हॉस्पिटल में। फिर भी एक भी आदमी ने शिकायत नहीं की, एक भी आदमी ने आंदोलन नहीं किया, कहीं पर भी आक्रोश नहीं दिखाई दिया। क्योंकि राजसमंद के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि भैया हमारे यहाँ डॉक्टर काम नहीं आ रहे तो क्या हुआ, जहाँ जाएगा वहाँ सेवा करेगा। अरे जब एक्सरे मशीन हमारे यहाँ काम नहीं आ रही तो जिस जिले में भेजी गई वहाँ काम आएगी। और जब हमारे यहाँ एक्सरे मशीन ही वहाँ भेज दी तो फिल्म की तो हम फिर क्या चिंता करें यार। ये स्थिति देखकर फिर से यूएन वालों की आंखों में आंसू आ गए। वो फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा ये सेवा भाव हमने कहीं नहीं देखा। 10 में से 10। राजसमंद शुरुआत के दोनों ही मापदंड में 20 में से 20 नंबर लाकर अचानक एक प्रबल दावेदार दिखने लगा। जो इतनी देर तक पेरिस और सिडनी और लंदन की बातें कर रहे थे ना, अब उनको लगा यार ये राजसमंद कौन है, 20 में से 20 ले आए। सिडनी और ये सब 18 बैठे थे, क्योंकि वहाँ पर वो एक्सरे मशीन इधर उधर गई तो 2-3 लोगों ने आपत्ति कर दी कि कैसे चली गई, नंबर कट गए। अपने यहाँ कोई टेंशन नहीं है, जहाँ जा रही है वहाँ सेवा होगी। और ऐसा करने से ही सेवा भाव के 10 नंबर मिलते हैं। अब अगली परीक्षा आती है भैया परम संतोष। और ये जो परम संतोष था ना, इसको नापने के लिए जो पैमाना यूएन वालों ने इस्तेमाल किया, इस अनयूनाइटेड नेशंस की टीम ने जो इस्तेमाल किया ना, वो यहाँ की संपदाएं देखी, यहाँ की सुविधाएं देखी, और तब उन्हें पता चला कि ये जिले के लोग इतने परम संतोषी है। इन जो उपलब्ध संसाधन इनसे इतने संतुष्ट हैं कि उनको कोई शिकायत नहीं है। ट्रेन की बात ले लीजिए आप, अगर हम आवागमन की बात करें, जो संतोष कहाँ से झलकता है वो देखिए आप। ट्रेन की बात ले लीजिए आप, जैसे ही कहा ब्रॉडगेज आएगी, बड़ा ही खुशनुमा माहौल था। ट्रेन बंद हो गई तो भी उम्मीदें बड़ी अपरंपार थी, अरे भैया ब्रॉडगेज आएगी। ब्रॉडगेज तो नहीं है मगर वो पुरानी वाली ट्रेन हमारी शुरू हो गई तो उस पर भी हम खुश
कि चलिए अब गोरम घाट देखेंगे। तो संतोष की भावना देखिए। और यकीनन क्योंकि राजसमंद इतना बड़ा शहर है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा व्यवसाय हैं, यहाँ जिंक, जेके, मिराज, मार्बल, इतने बड़े व्यवसाय के बावजूद आप विश्वास करेंगे कि इस राजसमंद का मार्बल बेचकर किशनगढ़ में एयरपोर्ट बन गया भैया। राजसमंद में नहीं बना, मगर कोई आप मजाल की यहाँ कोई आवाज़ उठा ले, कोई आंदोलन हो जाए, कहीं कोई ज्ञापन दे दे, नहीं भैया, हम परम संतोषी लोग हैं, जो है उसमें खुश है। वो बात अलग है, जब ये यूएन वाले आए तो उन्होंने फिर इसी स्थिति को देखा कि एक वो हवाई जहाज जा रहा था किशनगढ़ की तरफ, जिसमें कि वो कस्टमर बैठ के आते हैं साउथ के और बॉम्बे के, और बैठ के आते हैं कि भैया सुबह बैठेंगे, हाथों हाथ दिन में वहाँ उतर के खरीदारी करके शाम को वापस भी आ जाएंगे, एक दिन में काम हो जाएगा। राजसमंद तो फिर यार बसों में धक्के खाने पड़ेंगे, तो बैठेगा नहीं, 5-7 दिन का टूर हो जाएगा। तो कस्टमर उसमें बैठ के जाते हैं। और संयोग देखिए कि वो कस्टमर ऊपर बैठ के जा रहे थे उस हवाई जहाज में, और यूएन की टीम नीचे धरातल पर ये जांच रही थी कि ये परम संतोषी कैसे हैं। तभी उसकी नज़र 2 मार्बल व्यवसायों पे पड़ी। और हमारे यहाँ की परम संतोष और उसमें मिश्रित मासूमियत को देखिए कि दोनों साथ बैठे बैठे बात कर रहे थे, और देख यार हवाई जहाज जा रहा है, इसमें कस्टमर जा रहे होंगे किशनगढ़। दूसरा बोला हाँ यार वो बात तो है, पर देखे ना यार बिल्कुल एकदम चिड़िया की तरह लग रहा है यार, है कितना मस्त लग रहा है हवाई जहाज। फिर पहले वाला बोला हाँ यार लग तो चिड़िया की तरह रहा है, पर अब कस्टमर तो चला गया तो चिड़िया से याद आया, सुन चिड़िया उड़ खेले क्या। और इतनी मासूमियत देखकर फिर से उन यूएन वालों की आंखों में आंसू आ गए। वो सच कह रहा हूँ फूट फूट कर रोने लगे। मतलब उनके दृश्य देख के कई बार तो मेरे को यूँ लगता है कि मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। परम संतोष जो है उसमें खुश रहो। हम उनमें से नहीं है जो पड़ोसी का दुख देखकर, सुख देखकर दुखी हो। हम तो उनमें से हैं जो उस हेलीकॉप्टर को चिड़िया कहते हुए नीचे बैठकर चिड़िया उड़ खेल कर खुश। 10 में से 10, फिर से 30 में से 30। कंपटीशन में सबसे खतरनाक हम चल रहे थे। और अब तो जो थोड़ी बहुत उम्मीदें लेकर भी बैठे थे ना, उनके भी हौसले पस्त होने लगे थे। क्योंकि लंदन वालों ने तो बीच में क्या किया था आपको बताइए। उनके वो हवाई जहाज नहीं चला, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ हवाई जहाज ये नहीं चल रहा, ये नहीं, न्यूयॉर्क से उड़ान ही नहीं है, सीधी नहीं, ये नहीं वो। अपने यहाँ ये टेंशन नहीं है। 10 में से 10 तब मिलते हैं जब ये टेंशन नहीं होती है, कोई आंदोलन नहीं। अब आखिरी चरण आ चुका था, चौथा चरण। यहाँ से असल विजेता निकलना था, यहाँ से पता चलना था कि विजेता अब कौन होने वाला है। और वो है आनंद। और आनंद में तो यार अपन वैसे ही मस्ती में तो कोई कसर छोड़ते ही नहीं है। पर क्योंकि यूएन की टीमें अलग अलग चीज़ें देखती है। जैसे उन्होंने उसमें निस्वार्थ विशाल हृदय में मार्बल को देखा, उसके टैक्सेस को देखा। जैसे उन्होंने सेवा भाव में हॉस्पिटल को देखा, परम संतोष में यहाँ के संसाधनों को देखा, वो हेलीकॉप्टर उस जाती हुई चिड़िया को देखा, उन मार्बल वालों की मासूमियत को देखा। तो वैसे ही आनंद में उन्होंने पैमाना बनाया हमारे यहाँ के टोल को, कि आनंद का पैमाना यहाँ से निकालेंगे। और आप विश्वास करेंगे, एक भारी भरकम महंगा टोल, आने जाने के 200 रुपये भैया। और वो भी कहाँ जाते हैं, हम उदयपुर। और उदयपुर को हम लोग राजसमंद वाली ये टोल बनने के बाद थोड़ा महसूस होने लगा कि हमने कभी अपने आप से अलग समझा ही नहीं। हमारी कहता हूँ ना जीवन शैली का एक हिस्सा, उस जीवन शैली के हिस्से से जुड़ने के लिए 200 रुपये आने जाने का। मगर पहले पास हुआ करते थे, आप कार लाओ पास बन जाएगा, 50 रुपये महीने में आप आ जा सकोगे। लोग खुश थे, संतुष्ट थे, कोई तकलीफ नहीं। स्थितियाँ बदली, वो 50 का पास हो गया भैया 285 रुपये का। नए पास बनना बंद। आप अगर नई गाड़ी ला रहे हो ना, तो फिर वो 200 रुपये अपनी जीवन शैली को अगर उदयपुर से जोड़ना है तो 200 रुपये तो देने पड़ेंगे। मगर हम तो यार आनंद लेने वाले लोग हैं। तो हम इतनी टेंशन नहीं लेते हैं कि यार कहाँ आंदोलन करे, कहाँ कौन आक्रोश करे, क्या ज्ञापन जतावे। अपन तो अपने क्या करेंगे कि इस टोल से मस्ती से निकलेंगे। और वो फास्टैग लगा हुआ है ना, उसको देखते ही मैं कह रहा हूँ वो डंडी अपने आप ऊपर हो जाएगी। और उस डंडी के ऊपर होने के बाद वहाँ से गाड़ी को पार करके वो जो 200 रुपये वाला मैसेज आएगा ना, उस मैसेज को देखकर हम यकीनन एक पल के लिए स्टीयरिंग छोड़कर अपने इस कंधे को थपथपाएंगे कि देखिए इस व्यवस्था में हम कितना संबल दे रहे हैं। हमारी ये 200 रुपये से तो ये सड़क, ये टोल और ये सरकारें चल रही है।
मतलब इस खर्चे में भी हमने अद्भुत आनंद ले लिया भैया। और ये आनंद का ये अद्भुत दृश्य देखकर फिर से यूएन वालों की आंखों में आंसू थे, वो फिर से फुट फुट कर रोए, मगर नंबर सिर्फ 9 दिए। अब आप कहेंगे 9 नंबर क्यों दिया था? वो 1 नंबर इसलिए काटा क्योंकि एक तो अभी थोड़े दिनों पहले देलवाड़ा पे इन्होंने लोगों ने टोल पे एक ज्ञापन व्यापन का और धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा, आधा नंबर तो उसका काट लिया। और आधा नंबर इसलिए काटा क्योंकि राजसमंद एक्सप्रेस ने 5-7 बार टोल का मुद्दा उठाया। इन दोनों अव्यवस्थाओं को देखते हुए हमारा आधा नंबर कटा, 1 नंबर पूरा कटा। राजसमंद एक्सप्रेस इसके लिए माफ़ी चाहता है कि हमारे इन तमाम आंदोलनों के और आक्रोश के कारण इस शहर का आधा नंबर कट गया, मगर फिर भी 39 नंबर लाकर ये शहर विजेता रहा। और यकीनन इसके विजय के जब जयघोष हुए ना, तब आनंद के दृश्य अद्भुत थे। और जब हम राजसमंद वासी आनंद के उन लम्हों को महसूस करने के लिए इन वैश्विक संस्थानों से, इस अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से जब उस अवार्ड को हम ले रहे थे ना भैया, तो जैसे इतनी देर से यूएन की आंखों में आंसू आए, बीच बीच में मेरी आंखों से भी आंसू आए, उस वक्त उस अवार्ड को लेते हुए हम सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे कि देखिए हमने आज तक कोई आंदोलन नहीं किया, कोई आक्रोश नहीं जताया, हमने अपनी जायज़ मांग के लिए भी आवाज़ नहीं उठाई। उसके लिए हमको ये सबसे सुखी, संपन्न और संयमित रहने का अवार्ड मिला है। अगर हम ये आंदोलन करते हैं, आगे आवाज़ उठाते तो ये अवार्ड थोड़ी मिलता, अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड। और यकीन मानिए जब उस अवार्ड को लेते हुए हम जिस आनंद का अनुभव कर रहे थे, उन दृश्यों को उस वक्त गगन में बिराजे हुए इस मेवाड़ की माटी के प्रतीक पुरुष महाराणा प्रताप देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि मेरी वो मेवाड़ की माटी जो अपने स्वाभिमान के लिए सदैव आवाज़ उठाती रही, सदैव आगे रही, सदैव अग्रणी बनी रही, उस माटी के लोग अब अपनी जायज़ मांगों के लिए आवाज़ उठाना छोड़ चुके हैं, आवाज़ उठाना भूल चुके हैं। आप राजसमंद एक्सप्रेस से जुड़े ना जुड़े, आप राजसमंद एक्सप्रेस से जुड़े रहे ना रहे, अपनी जायज़ मांगों से जुड़े हुए विषय से अवश्य जुड़े। धन्यवाद।